Good morning, everyone. Our next chapter is Database Management and MS Access 2010. इसमें हम जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सेस 2010 एंड उसके फीचर्स, टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ MS Access और वर्किंग विद टेबल्स एंड क्वेरीज, वर्किंग विद फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्लियर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? तो जो डेटाबेस होता है, मेनली जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, इसका जो मीनिंग होता है वो डेटा को मैनेज करने से होता है। ठीक है, हम डेटा को कैसे मैनेज करते हैं और हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा स्कूल का डेटा होता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कोई भी डेटा होता है, किसी भी टाइप का आपका डेटा हो सकता है जिसको आप मैनेज करते हैं। ठीक है, वो आपका डेटा जो होता है वो होता है आपका रॉ इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बैंक होता है वो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और स्कूल होता है वो एम्प्लॉयज़ की डिटेल रखता है, स्टूडेंट्स की डिटेल रखता है। तो वो सारा डाटा क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो उस डेटा को मैनेज करने का जो वो होता है, ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। और उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वो होता है MS Access। ठीक है, बाकी जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जैसे आपका ओरेकल हो गया, SQL हो गया, ये अदर डेटाबेसेस हैं जो डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और डेटा को मैनेज करने से यहाँ पे जो हमारा मीनिंग है वो ये है कि डेटा को मैनेज करने से हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है अच्छे से। ठीक है, और हमें ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स में जो हमारी डिटेल होती हैं, तो बैंक के जो अकाउंट होते हैं उसका जो डेटा होता है वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो हमारा जो पैसा होता है वो सेफ़ रहता है। ठीक है, तो वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी अकाउंट को लेकर, तो वो बैंक के पास सेफ़ रहती है। तो डेटाबेस होता क्या है? एक डेटाबेस इज़ एन इंटररिलेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इंटररिलेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा जो आपस में इंटररिलेट करता है। ठीक है, वो डेटा होता है। द डेटा इन अ डेटाबेस इज़ इंटरनली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो डेटा जो होता है डेटाबेस के अंदर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, द डेटा इन अ डेटाबेस इज़ मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड कैन बी presented in desired formats. The various features of database are, डेटाबेस के जो फीचर होते हैं वो होते हैं, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, स्ट्रक्चर उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर ईजी एक्सेस। हम अपने डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर। ये वो डाटा होता है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। It arranges information in such a way that any specific piece of information can be accessed if a reference point is known. ठीक है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन बैंक्स आवर इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ईजिली इफ़ वी गिव आवर अकाउंट नंबर। सिमिलरली द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ देयर एडमिशन नंबर। ठीक है, जैसे एक बैंक में अकाउंट नंबर हम अगर एम्प्लॉय को देते हैं तो वो हमारी डिटेल्स को ईजिली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास क्या है कि उसने एक डेटाबेस मैनेजमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, उसने हमारे डेटा को अच्छे से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर किया हुआ है, और हमारे अकाउंट नंबर होता है वो प्राइमरी होता है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर की हेल्प से हम अपने डेटा को हम अपने डिटेल्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो स्कूल में होता है, स्कूल में जो स्टूडेंट है वो हम उसके एडमिशन नंबर से उसकी डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एडमिशन नंबर होता है बच्चे का स्कूल के अंदर वो मेन होता है। ठीक है, डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम simple lines of text to complex data structure that include text, picture, sound और videos.
इसमें जो होता है डेटा को स्टोर करने का एक डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हम उसको टेक्स्ट में, पिक्चर्स में, साउंड में और वीडियोज़ में अलग अलग टाइप से उसको स्टोर कर सकते हैं। डेटा मैंने बताया था, डेटा क्या होता है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज रॉ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अब होता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DBMS, ठीक है, DBMS ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समटाइम्स जस्ट कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजर, ठीक है। इसको कुछ समय के लिए हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजर, क्योंकि डेटाबेस को मैनेज करता है, इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजर। इज़ अ प्रोग्राम दैट लेट वन और मोर कंप्यूटर यूजर्स टू क्रिएट एंड एक्सेस डेटा इन अ डेटाबेस। ये क्या करता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट बनाता है। उसमें क्या होता है कि हम एक डेटा को एक सॉफ्टवेयर पे स्टोर कर देते हैं, और क्या होता है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज़र है उसको एक्सेस करता है ईजिली। इट स्टोर्स एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पस, ठीक है। ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल स्कूल लाइब्रेरी एंड बैंक्स एक्सेट्रा। जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है, स्कूल की लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन को ही पता होता है कि बुक्स हमारी कहाँ पे स्टोर हैं, ठीक है। तो बुक्स हैं वो एक जगह स्टोर रहती हैं, ठीक है, लेकिन उन बुक्स को क्या है कि बहुत सारे बच्चे उसको यूज़ करते हैं, सभी बच्चे उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे रखी होती हैं, लेकिन उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं वो। तो वही है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है, वो क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। और ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसको एक के साथ, मतलब बहुत सारे उसको यूज़र्स एक साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। RDBMS होता है जो रिलेटेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेशनल होता है। रिलेशनल मीन्स इसमें क्या होता है कि जो डेटा है हमारा, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, DBMS का ही पार्ट है, इसका एक पार्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करता है, RDBMS क्या करता है, RDBMS जो डेटा को स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। इट स्टोर्स एंड शोज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सम ऑफ द पार्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स आर, ये जो एग्जांपल दिए हुए नीचे, ये कुछ हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे MS एक्सेस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, MySQL होगा, क्लिम्पर हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे एग्जांपल हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। ये एग्जांपल हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें MS एक्सेस है, ये भी ऑनलाइन वर्क करता है। जब हम MS एक्सेस को किसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फॉर एग्जांपल जैसे हम एक कोई फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो हम किसी एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, तो उसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें जो डिटेल होती हैं, वो जो डिटेल भर के जो जहाँ पे वो सेव होती हैं, वो जो डिटेल्स होती हैं वो आपके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, इसी डेटाबेस के अंदर सेव होती हैं। वो तो या तो MS एक्सेस के अंदर सेव होंगी, या किसके अंदर सेव होंगी, वो या ओरेकल के अंदर सेव होंगी, ठीक है, या आपके SQL सर्वर के अंदर सेव होंगी। तो ये क्या है, हमारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं जो हमारे सिस्टम, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से फॉर्म से, एप्लीकेशन फॉर्म से हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है, वो यहाँ पे जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डेटाबेस। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं। इसमें सबसे पहले होता है टेबल्स। सबसे पहले क्या होता है, टेबल्स। टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, हमारा जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नीचे आप देख सकते हो, इसमें कुछ दिखाया हुआ है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये स्कूल है, ये स्कूल का एक डेटाबेस बनाया हुआ है। उसमें क्या होता है, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन रिलेटेड डाटा होता है और रिजल्ट रिलेटेड डाटा होता है। तो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट की क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमें, जैसे एडमिशन नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट की होती हैं।
और एग्ज़ाम का डेटा क्या हो सकता है, एग्ज़ाम का डेटा हो सकता है जैसे एग्ज़ाम नंबर हो गया, एग्ज़ाम डेट हो गई, लोकेशन, डेट, टाइम, क्लास, सिटी, फीस, ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, ये एग्जामिनेशन की होती हैं। रिज़ल्ट का क्या होता है, जैसे एडमिशन नंबर से हम किसी बच्चे का रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका नेम, उसके मार्क्स, उसकी ग्रेड, तो ये क्या होता है, ये रिज़ल्ट के अंदर आता है। तो स्कूल के अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, स्टूडेंट, एग्ज़ामिनेशन, रिज़ल्ट, ठीक है। और उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी होता है, अब इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होती है, इसमें जो एडमिशन नंबर है, जैसे स्टूडेंट की हम बात करें तो स्टूडेंट का जो एडमिशन नंबर होता है उसको हम एक प्राइमरी बनाते हैं। हमारी क्या होता है इसमें डेटाबेस में हमारी एक प्राइमरी की बनती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, ये एक यूनिक होती है जो सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है, ठीक है। उसकी डिटेल को हमें शो कराती है। जैसे हमें स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एडमिशन नंबर डालेंगे उस बच्चे का, तो एडमिशन नंबर से हमें क्या मिलेगा, उस स्टूडेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम का हमें क्या चाहिए, एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एग्ज़ाम का नंबर डालेंगे कि कौन से नंबर का एग्ज़ाम हुआ था हमारा, ठीक है। तो उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके डेट के बारे में तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। वैसे ही रिज़ल्ट से क्या करेंगे हम, बच्चे के एडमिशन नंबर से हमने रिज़ल्ट बनाया तो एडमिशन नंबर से हम बच्चे का रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस होता है, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है। और जो मेन होता है स्कूल। तो स्कूल का क्या बनेगा आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ठीक है। इसको सॉफ्टवेयर किसका होगा, मान लो स्कूल का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका एक डेटाबेस बना हुआ है। जैसे हम फ़ीस कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फ़ीस कलेक्ट करते हैं, तो फ़ीस कलेक्ट करने के लिए हम बच्चे की इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड आउट किससे करते हैं, उसके एडमिशन नंबर से कि ये बच्चा कौन सी क्लास का है, ठीक है। एडमिशन नंबर से हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा कहाँ है, इसकी फ़ीस कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने किससे कलेक्ट करते हैं, वो हम प्राइमरी की से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे इसमें कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे टेबल क्या होता है। टेबल होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ related information in the form of rows and columns. For example, in a school database, a few tables can be student, library, teachers, admin staff and admission details, ठीक है। ये क्या होता है, जो टेबल्स होती हैं वो आपकी जैसे स्टूडेंट्स हो गए, लाइब्रेरी, टीचर्स, एडमिशन स्टाफ, स्टूडेंट डिटेल, ये सारी क्या होती हैं, ये स्कूल के डेटाबेस में आपकी टेबल्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद होता है रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड को हम बोलते हैं रो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाई है, उसके अंदर बहुत सारी रोज़ डाली हैं, तो रोज़ के अंदर हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, हम अपने डाटा को एंटर करेंगे, तो वो किसके अंदर जाएगा, वो रिकॉर्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन arranged horizontally in a table. For example, the complete information of a student may contain student's name, address, city, phone number, class, section in a database. तो ये एग्जाम्पल है जो हम एक डेटा के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो टेबल के अंदर जो मेन जो हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे मेन में स्कूल के डेटाबेस में, जो मेन हम प्राइमरी जो बनाएंगे वो टेबल्स में, जैसे स्टूडेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, टीचर्स हो गया, एडमिशन स्टाफ और एडमिशन डिटेल्स हो गई, ठीक है। और डेटा के अंदर हम एंटर करेंगे उसके जैसे इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम एंटर करेंगे, जैसे आपका स्टूडेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी, फ़ोन नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ये डेटाबेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है आपका कॉलम, जो हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं आपकी, रो होती हैं, ठीक है। तो वर्टिकल जो कॉलम बनेंगे वो हम क्या बोलेंगे, उनको फील्ड बोलेंगे। जैसे इट इज़ अ कॉलम अरेंज्ड वर्टिकली इन अ टेबल दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर, अब एडमिशन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर में यहाँ पे क्या होगा, पूरा वर्टिकली सबके एडमिशन नंबर एंटर होंगे। ये क्या होगी, एक फील्ड होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, और फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम। इज़ अ फील्ड दैट स्टोर्स ओनली एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम स्टोर्स ओनली द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्राइमरी की। इन एवरी टेबल वी हैव अ कॉलम in which every value is unique and used to identify each row. This column is called primary key. प्राइमरी की जो होती है उससे क्या होता है, हम एक यूनिक की होती है, यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक कॉलम होता है,
ठीक है। जो फर्स्ट जो कॉलम होता है मेन, ज़्यादातर हम फर्स्ट कॉलम को ही क्या बनाते हैं, आपकी प्राइमरी की बनाते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो आपका प्राइमरी की होता है और उससे हम क्या करते हैं, उससे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नंबर इज़ अ प्राइमरी की इन कस्टमर टेबल इन अ बैंक। तो बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है, जो किसी यूज़र का अकाउंट नंबर होता है, वो क्या होता है, वो प्राइमरी की होता है। ठीक है। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है समटाइम्स वी हैव मैनी टेबल्स इन विच सेम वैल्यू अपीयर्स व्हेन वी हैव एडमिशन नंबर इन मैनी टेबल्स सच एज एडमिशन, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारे पास ना बहुत सारे क्या हैं, टेबल्स हैं। वो किस किस की हैं, जैसे हमें लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन लेनी है या ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हर अलग अलग टाइप से सब में एडमिशन नंबर डालते हैं। तो उसमें हम एक क्या करते हैं, एक फ़ॉरेन की बना देते हैं। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एक फ़ॉरेन की बना देते हैं जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को एक्सेस करने के काम आती है। जो दूसरी टेबल हमारी बनी हुई है उसकी जो प्राइमरी की है, जो फर्स्ट नंबर की है, उसकी प्राइमरी की को एक्सेस करने के काम आती है। ये होती है फ़ॉरेन की। ठीक है। फ़ॉरेन की जैसे समटाइम्स वी हैव मैनी टेबल्स इन सेम वैल्यू अपीयर्स वी हैव एडमिशन नंबर इन मैनी टेबल्स सच एज एडमिशन, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट। शो द प्राइमरी की इन अ टेबल विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अनदर टेबल इज़ कॉल्ड फ़ॉरेन की। ठीक है। वो होती है फ़ॉरेन की। तो ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। ये जो टेबल है इसको आप देखिए, इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉई आईडी, इसमें नेम दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है, सिटी दी हुई है और ईमेल आईडी दी हुई है। एम्प्लॉई आईडी देखिए कैसे डाली हुई है इसने, ESSG101 और उसका नेम डाला हुआ गगन अग्रवाल। ये क्या है, इसकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, न्यू दिल्ली। ये इसकी ईमेल आईडी है। तो इसमें जो प्राइमरी की है वो क्या है, EID। जो EID का जो कॉलम बनाया हुआ है इसने, वो क्या है, इसकी प्राइमरी की है। ठीक है। तो इस टाइप से हमारी MS एक्सेस के अंदर टेबल्स बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका MS एक्सेस 2010। 2010 क्या है, ये वर्जन है 2010 हम यूज़ कर रहे हैं। MS ऑफिस का 2010 वर्जन है, इसलिए इसको MS एक्सेस 2010 बोला गया है। तो MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस इज ए डेटाबेस program that is used for storing information in the form of tables. It has many built-in features to assist you in constructing and viewing the information stored in a database. Once information is stored in Microsoft Access database, it is easy to find, analyze and print. ठीक है। स्टार्टिंग MS एक्सेस स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल होता है MS एक्सेस का कंप्यूटर के अंदर। इस टाइप से आपका प्रोग्राम दिखेगा अपने जब आप स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ओपनिंग MS एक्सेस क्या आता है, इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका होता है। इसमें स्टेप से क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद MS ऑफिस पे जाएंगे, यहाँ MS ऑफिस दिख रहा है सभी को। उसके बाद MS ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा MS ऑफिस एक्सेस 2010। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको MS ऑफिस 2010 एक्सेस। ठीक है। ये आपका आप डायरेक्टली सर्च में भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डालो MS एक्सेस सर्च प्रोग्राम में। ठीक है। और उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे रिज़ल्ट में शो हो जाएगा। ठीक है। तो आप MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो विंडो आपकी ओपन होगी, ये इस टाइप से आपकी विंडो ओपन होगी। स्टार्टिंग ये फ्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। ब्लैंक डेटाबेस के नाम से आपको शो होगा, ये दिख रहा है आपको ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है। सॉरी क्लास, बीच में फ़ोन आ गया था ना। हम स्टार्ट करते हैं। जो कहाँ पे थे हम, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आपका MS एक्सेस ओपन हो जाएगा, उसकी आपको स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो है वो आपकी शो हो जाएगी यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है। और उसके बाद इसमें वर्क कैसे करते हैं वो इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद वर्क कैसे करते हैं, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है। ठीक है। उसके बाद इसमें वर्क कैसे करते हैं, डेटाबेस विल बी क्रिएटेड विद गिवन डेटाबेस नेम। ठीक है।
अब इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे इसमें होता है टेबल होता है, क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, मैक्रोज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। ये हम इसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सेस का कुछ एक टैब दिख रहा होगा, आपको एक मेन्यू बार दिख रहा होगा, ठीक है। ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए है। इसमें क्या होता है, टेबल्स ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है होम टैब, और उसके बाद दिख रहा है आपको क्रिएट। तो क्रिएट पे क्लिक करके आप क्या करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल डिज़ाइन आता है आपका, ठीक है। टेबल डिज़ाइन के बाद आपका आता है आपका शेयर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्वेरीज आता है, क्वेरी डिज़ाइन आता है, फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म डिज़ाइन आते हैं, ठीक है। और ब्लैंक फॉर्म आता है आपका, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, हम इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट डिज़ाइन आता है, ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट आता है। अब यहाँ पे इनका अलग अलग यूज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैक्रो भी आता है, ठीक है, मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के जो मॉड्यूल्स बनते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मैक्रोज एंड कोड हो गया आपका, रिपोर्ट्स हो गए, ये अलग अलग क्या बने हैं, उनके ग्रुप बने हुए हैं। जैसे फॉर्म्स का ये ग्रुप है, ठीक है, इससे हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। ये क्वेरीज़ का ग्रुप है, इससे हम क्वेरीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये टेबल्स का ग्रुप है, इसमें हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो ये किस में जाके है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट में जाके, ठीक है। तो ये क्रिएट में जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें नेक्स्ट जैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है और उनके आइकन कैसे शो होते हैं। ये जैसे टेबल होती है, तो टेबल का जो ऑब्जेक्ट आइकन है वो इस टाइप से शो होता है। टेबल क्या करती है, स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो टेबल है वो आपकी डाटा कैसे स्टोर करती है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपकी क्वेरीज़ क्या होती हैं, ये क्वेरीज़ का ऑब्जेक्ट डिज़ाइन होता है। क्वेरीज़ क्या करती हैं, क्वेरीज़ रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय डेटाबेस यूजर्स। तो क्वेरी से क्या करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑनलाइन किसी ने कोई क्वेरी डाली है, कोई क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो डेटाबेस के अंदर हम उसका क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्वेरीज़ में हम डालेंगे कि उसका जो रिज़ल्ट है उस क्वेश्चन का, वो हमारे डेटाबेस से चले जाए आंसर, ठीक है। उसका जो आंसर है, उसका जो रिज़ल्ट है वो हम किसके अंदर डालेंगे, वो अपनी क्वेरी के अंदर डालेंगे हम, ठीक है। तो ये आप किससे क्रिएट करते हैं, ये क्वेरी से क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं वो इसी से क्रिएट होते हैं हमारे। फॉर्म्स इनेबल अस टू एंटर एंड व्यू द डेटा इनटू टेबल्स इन अ ईजी वे। जो हमारे फॉर्म्स होते हैं वो हम इसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपनी डेटा को एंटर करते हैं, अपनी डिटेल्स को उसमें एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट्स। जैसे हमें किसी की रिपोर्ट तैयार करनी है, तो रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं वो हम किससे तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट ऑब्जेक्ट से तैयार करते हैं। रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट डाटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज इनटू प्रिंटेड फॉर्मेट। तो रिपोर्ट जो होती है आपकी वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो से हम करते हैं, मैक्रोज हेल्प अस टू परफॉर्म रूटीन टास्क बाय ऑटोमेटिंग देम इनटू अ सिंगल कमांड, ठीक है। मैक्रो जो होता है वो इस टाइप का इसका सिंपल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है एक सिंगल कमांड से, कि आप उस पर सिंगल कमांड से ऑटोमेटिकली जो आपका डेटा है वो आपका, आप उस पर एक्सेस कर सको उसको, एक सिंगल कमांड से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सको, ठीक है। तो वो होता है आपका मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल्स आर यूज टू ग्रुप द टास्क एंड यूज लेटर। तो मॉड्यूल से क्या करते हैं, हम अपने टास्क और जो ग्रुप बना लेते हैं उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अभी बाद में बनाएंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे जब डीपली पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा अच्छे से। तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है वो है टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स होती हैं, टेबल्स में हम क्या करते हैं, टेबल जो है हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है एमएस एक्सेस का, हम टेबल से ही सारा काम करते हैं, क्योंकि एक्सेस के अंदर हम क्या बनानी होती हैं, टेबल्स बनानी होती हैं। तो ये क्या काम करने के लिए काम आता है, इसमें बताता है कि टेबल जो स्टोर करती हैं डेटा को रो और कॉलम के अंदर स्टोर करती हैं, ठीक है। तो टेबल को हम क्रिएट करने का 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स इन एमएस एक्सेस, ठीक है। उनके बारे में हम रीड करते हैं। जैसे फर्स्ट होता है आपका डिज़ाइन व्यू।
तो ये हम यहाँ पे जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिज़ाइन व्यू है, ठीक है। जैसे हम टेबल क्रिएट करनी है एक डिज़ाइन व्यू से, तो ये हम टेबल क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू से। फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका टेबल नंबर 2 और यहाँ पे इसमें दिख रहा है एडमिशन नंबर, 3 कॉलम लिए हैं, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, ठीक है। ये हमने 3 कॉलम डाले हैं। अब स्टूडेंट नंबर में क्या है, एडमिशन नंबर में क्या है, वो ऑटोमेटिक नंबर होता है। उसका हमें क्या करना होता है, एक डेटा टाइप भी सेट करना होता है। डेटा का जो टाइप होगा वो किस टाइप से होगा, जो डेटा टाइप हम सेट करेंगे, जैसे एडमिशन नंबर है उसका जो डेटा टाइप होगा, ठीक है, उसका ऑटोमेटिक नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नेम है उसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, तो स्टूडेंट का नेम जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, मार्क्स जो हैं वो नंबर की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि वो नंबर होगा या क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप यहाँ पे मिलेंगे। तो ये होता है आपका डिज़ाइन व्यू, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं क्रिएट करने के। डिज़ाइन व्यू में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, with this option you can create the structure of the table first, then by specifying the field name, data type and properties of the each column. Follow these instructions to create the using design view। MS एक्सेस ओपन करना है, क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन क्लिक करना है, टेबल क्रिएशन विंडो विल अपीयर। ये आपकी टेबल क्रिएशन विंडो है। टाइप द कॉलम नेम अंडर फील्ड नेम। फील्ड नेम के अंदर क्या करना है आपको, फील्ड के नेम के अंदर आपको क्या करना है, कॉलम का नेम टाइप करना है। सेट इट्स सूटेबल डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप सेट करना है। हमें ये टेबल डिज़ाइन में सिर्फ 2 ही वर्क करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक तो फील्ड का नेम टाइप करना है। हमने बताया था इससे पहले, जो मैंने डिस्कस किया था उसमें क्या था, फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो हमें क्या बनाने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं। तो फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम, और रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। उन सभी का क्या करना है, जो फील्ड हम बनाएंगे, जितने भी रो कॉलम्स हम बनाएंगे, उन सभी में क्या करना है, उनके डेटा टाइप भी सेट करना है। अब यहाँ पे कुछ डेटा टाइप दिए हुए हैं, जैसे डेटा टाइप में आता है टेक्स्ट, नंबर, ऑटो नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, यस नो, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, ये मेमो, ये इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस टाइप के आपका डेटा टाइप है। टेक्स्ट में क्या करेगा, ये टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा। नंबर क्या करेगा, नंबर की फॉर्म में स्टोर करेगा। दैट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन। ऑटो नंबर क्या होगा, इट आल्सो स्टोर डाटा बट इट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज। डेटा टाइम, इट स्टोर द डेट एंड टाइम वैल्यू इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। इट स्पेसिफाइज currencies and displays them in different formats. Yes no, it stores only those values which have 2 answers, true or false. Value object, it store data from other software like Word, Excel. Memo, it used to store lengthy text and numbers up to 536 characters. तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं इसमें। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ था डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप सेलेक्टेड इन अ कॉलम इज टेक्स्ट विद द डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज इज़ 50। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो होता है वो आपका किसी फील्ड का वो टेक्स्ट होता है। तो हम उसमें चेंज करते हैं। मान लो हमें किसी डेटा को एंटर करना है नंबर की फॉर्म में, तो हम इन डेटा टाइप में से सेलेक्ट करेंगे कि वो हमें डेटा का टाइप है वो किस फॉर्म में रखना है। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर टाइपिंग ऑल द कॉलम नेम्स एंड सेटिंग देयर अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, कंट्रोल एस क्या करता है, सेव करने के लिए। क्लिक ऑन सेव बटन ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इस टाइप से आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें आपको टेबल का नेम देना है, जैसे टेबल आपने बनाई टेबल 1, ओके कर देना है। टाइप द टेबल नेम एंड क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ प्रेस Ctrl+W टू एग्जिट फ्रॉम द टेबल क्रिएशन। तो इससे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और आप Ctrl+W पे क्लिक करके आप अपनी विंडो को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वार्निंग मैसेज विल बी अपीयर टू सेट प्राइमरी की इन योर टेबल। अब इसमें एक मैसेज आएगा आपका कि आप प्राइमरी की किसको सेट करना चाहते हो। तो जो टेबल में जो हम सबसे पहला जो कॉलम बनाएंगे, जो सबसे पहली फील्ड होगी हमारी, वो क्या होगी, आपकी प्राइमरी की होगी। अब उसमें से आपको सेट करना है कि प्राइमरी की कौन सी आप सेट कर सकते हो। तो उसके कुछ ऑप्शन होते हैं कि आप मैनुअली भी अपनी प्राइमरी की को सेट कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है नाउ सेट प्राइमरी की मैनुअली, और ये हमें हर डाटाबेस में प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें देखो, यहाँ पे आपको
प्राइमरी की का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे मैंने ये स्टूडेंट की एक फील्ड बनाई है, स्टूडेंट की फील्ड में इस पर राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्राइमरी की, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्राइमरी की का। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो प्राइमरी की सेट हो जाएगी आपकी, जिस भी टेबल को आप सेट करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी कॉलम को, सॉरी, जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। ए प्राइमरी की विल बी सेट ऑन द सेलेक्टेड कॉलम। नाउ डबल क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम लेफ्ट साइड पेन, द टेबल विल बी अपीयर्ड। नाउ टाइप द वैल्यू टू एंटर डेटा इनटू द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर इसमें प्राइमरी की बनाया हुआ है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स हैं, ग्रेड है, ये सारी इसमें डिटेल्स एंटर की हुई हैं। तो इसमें जो प्राइमरी की है वो फर्स्ट वाली आपकी प्राइमरी की है। नेक्स्ट है ऐड डिलीट कॉपी रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब ऐड डिलीट कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन होते हैं आपके न्यू रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए। तो न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है तो आपकी जो है टेबल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे कॉपी द रिकॉर्ड लिखा हुआ है, कॉपी द रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्टूडेंट की। जैसे इसमें मैंने राइट क्लिक किया, इस वाले फील्ड पे मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद मेरा इस पे आया कॉपी, तो इसको मैं कॉपी करूँगा तो मेरा पूरा फील्ड, पूरी रो कॉपी हो जाएगी पूरी। और उसके बाद जहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है वहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, डिलीट रिकॉर्ड, इसी में शो हो रहा है डिलीट रिकॉर्ड। तो इसकी हेल्प से मैं अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहीं पे आ रहा है आपका कट से कट कर सकता हूँ, पेस्ट से पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शॉर्ट द डेटा। शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट का मीनिंग होता है कि डेटा को अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डेटा को शॉर्ट करना, तो वो होता है आपका शॉर्ट द डेटा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी की से ही होता है। जो प्राइमरी की होती है उसी से हमारी जो सारी वो है डिटेल्स वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये है आपका टेबल, हमने क्रिएट करना सीख लिया है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे क्वेरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं ये टॉपिक और क्लियर करेंगे। उसके बाद हम बाद में इसको रीड करेंगे। तो ये और देख लेते हैं क्वेरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। क्वेरीज़ क्या होती हैं, क्वेरीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। क्वेरी जो होती हैं आपकी, कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेरी आई है, तो उसका जो आपको रिज़ल्ट है, वो इस क्वेरी के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। क्वेरी का रिज़ल्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग क्वेरी वी कैन रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट एंड एक्शन ऑन डेटा। इट इज़ आल्सो यूज टू आंसर द क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और इवन टू ऐड, चेंज और डिलीट टेबल डेटा, ठीक है। अब क्वेरीज़ कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट के अंदर ही हमने टेबल क्रिएट करी थी, और क्रिएट के अंदर ही हम क्वेरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो क्वेरीज़ भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका आंसर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट किया और उसका आंसर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो यूज टू आंसर द क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कंबाइन डेटा एंड डिफरेंट टेबल्स और इवन ऐड, चेंज और डिलीट द टेबल डाटा। टेबल के अंदर जितना भी डाटा हमने इंसर्ट किया है वो सारा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कैलकुलेशन रिलेटेड कंबाइन करना है या कोई ऐड करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, वो सारा किसके अंदर आएगा, आपका क्वेरी के अंदर आएगा। वो सारी चीज़ें क्वेरी के अंदर क्रिएट होंगी। इसमें क्रिएट कैसे करते हैं, क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्लिक ऑन क्वेरी विजार्ड, न्यू क्वेरी डायलॉग विल अपीयर, क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ चूज फील्ड विच यू वांट टू ऐड इन क्वेरी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं क्वेरी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द क्वेरी फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड इन नेक्स्ट डायलॉग बॉक्सेस एंड देन फाइनली क्लिक ऑन फिनिश बटन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अब इसको क्वेरी को क्रिएट करने के यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द फील्ड को आपको सेलेक्ट करना है कि किस में आपकी क्वेरी डालनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपने जो लिया है व्हाट टाइटल डू यू वांट टू
फॉर योर क्वेरी। अब यहाँ पे आपने दिया है स्टूडेंट, टाइटल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर चेक करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी क्वेरी का जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है, गिव द क्वेरी नेम। यहाँ पे क्वेरी का नेम देना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे दिया है आपने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेरी का नेम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, क्वेरी का नेम देने के बाद यहाँ पे क्वेरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट के नेम से क्वेरी, ये स्टूडेंट की टेबल थी। ठीक है, ये टेबल थी और ये इसकी क्वेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म जो होता है, फॉर्म होता है जैसे कोई भी यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन अपने डेटाबेस के अंदर डालनी है, तो उसके लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं, वो इसी की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ फील्ड डालते हैं हम। ठीक है, फॉर्म इज ए कलेक्शन ऑफ बटन्स, text boxes, labels, etc. These are also known as controls. You can create forms in Access database by various methods. In the navigation pane, click the table or query that contains the data you want to see on your form. On the Create tab in the form group, click Form button. The form will be created. ठीक है, आपको दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी फॉर्म की। ठीक है, ये फॉर्म की टेबल है आपकी। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, उसके मार्क्स हो गए, उसके ग्रेड हो गया, तो ये फॉर्म के अंदर हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको इसमें शो हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, इसने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले ऑप्शन क्या करना है आपको, सेलेक्ट द फील्ड। तो इसमें से फील्ड आपने सेलेक्ट किया है, जैसे स्टूडेंट आपने क्या किया है, फील्ड ये वाली सेलेक्ट की है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद क्या किया है आपने, गिव द फॉर्म नेम। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपने, व्हाट टाइटल डू यू वांट टू गिव फॉर योर फॉर्म। फॉर्म के लिए क्या दोगे, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। आपने यहाँ पे फॉर्म का नेम देना है। ठीक है, यहाँ फॉर्म का नेम है स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। ओपन द फॉर्म टू व्यू द हिंट और एंटर इन्फॉर्मेशन, ये आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, फिनिश करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा, ये किस फॉर्म में देना है आपको, जो फॉर्म देना है वो किस फॉर्म में देना है, कॉलम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, डेटा शीट या जस्टिफाइड, इस टाइप से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो वो जो आपने टेबल की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म इस टाइप से शो हो जाएगा टेबल की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट होती है आपकी जो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपका डेटा आपको शो होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स आर द फाइनल ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट क्या होता है, फाइनल ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस के अंदर। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द रो फैक्ट्स ऑफ द डेटा बेस एंड प्रेजेंट्स द रिजल्ट इन अ विजुअल meaning. Reports are also the best way to format and print your data, and they are a good way to summarize data. Different sections of रिपोर्ट के कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे हेडर सेक्शन हो गया, डिटेल सेक्शन हो गया, फुटर सेक्शन हो गया। रिपोर्ट के बारे में बता रहा था मैं आपको, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है इसमें हेडर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन होता है जैसे हमारा कोई प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई पेज होता है, जैसे उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, वो हेडर होता है, जो भी हम डिटेल डालते हैं। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में जो होता है, जहाँ पे पेज नंबर डला होता है, नीचे वो होता है फुटर सेक्शन, और जो बीच में जो पोर्शन होता है वो होता है आपका डिटेल सेक्शन। ठीक है, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है। तो वैसे ही हमारे रिपोर्ट के अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। मान लो कोई सबसे पहले है इसमें हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन इज़ द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट हेडर यूजुअली कंटेन टाइल्स एंड लोगोज। Page header usually contains column headings. Detail section is the body of the report which contains the main data. All reports must have a detail section. Footer section can appear in several places. You can create page footers that appears at the bottom of report. Each report page and display elements such as page numbers. ठीक
ठीक है, ये आपके 3 सेक्शंस होते हैं आपके। फुटर सेक्शन जो होता है कैन अपीयर इन सेवरल प्लेसेस। यू कैन क्रिएट पेज फुटर दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच रिपोर्ट पेज एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स सच एज पेज नंबर्स। द हेडर एंड फुटर सेक्शन आर ऑप्शनल। हेडर एंड फुटर सेक्शन आर ऑप्शनल होते हैं, बाकी जो डिटेल सेक्शन होता है वो मेन होता है आपका, जिसमें मेन पार्ट होता है आपका। For example, if you don't want to group your data, you don't need group header or footer, ठीक है। However, make sure your report contain enough information to make them meaningful and easy to understand। आपकी जो रिपोर्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी होता है आपका। ये नहीं कि आपने हेडर सेक्शन भी है, फुटर भी ऐड किया है, सारी चीज़ें उसमें ऐड की हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ डिटेल सेक्शन भी आप एंटर कर सकते हो। सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन स्टेप यूज़ करने हैं। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड टेबल और क्वेरी ऑफ विच यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट। क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन रिपोर्ट आइकन। द रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे हेडर सेक्शन, डिटेल सेक्शन और फुटर सेक्शन, ये आपकी रिपोर्ट है। ये आपकी एज ए प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको शो होगी, जैसे हम कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं उस टाइप से आपकी शो होगी टेबल की फॉर्म में, ठीक है। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे क्लिक ऑन क्रिएट टैब रिपोर्ट ग्रुप में। ये आपका जो टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सारे आपको कौन से ऑप्शन में मिलेंगे? होम क्रिएट टैब के अंदर मिलेंगे। होम के साइड में जो टैब है क्रिएट, उस पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। यही फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद जाना है रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सेलेक्ट टेबल और क्वेरी। सेलेक्ट टेबल और क्वेरी की ये क्या करना है? सेलेक्ट क्वेरी और टेबल के लिए क्या करना है? इसका मतलब है कि हमको जिस भी टेबल की या जिस भी क्वेरी की आपको रिपोर्ट बनानी है वो आप इसमें से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पेज फॉर्मेट साइज़ में आपको पेज दिखेगा जिसमें आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें आपको अपनी जो रिपोर्ट है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपको इस पर नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है आपको? ये आप किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। ये आपका रिपोर्ट का लेआउट होगा, किस फॉर्म में चाहिए? पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। पोर्ट्रेट जो होता है आपका इस टाइप से होता है, लैंडस्केप जो होता है आपका इस टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उसका रिपोर्ट का आपको नेम क्या देना है? नेम देना है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपकी रिपोर्ट फाइनल शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करने का तरीका था, कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है आपका टू अप्लाई थीम्स ऑन रिपोर्ट, फॉलो द गिवन स्टेप। इसमें कुछ थीम्स होती हैं जो हम अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करते हैं। जैसे हम अपने पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन में प्रिंट करते हैं, लेआउट उसका, ठीक है, तो वो आपका कुछ डिज़ाइन उसमें डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ थीम्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम थीम्स। राइट क्लिक ऑन द रिपोर्ट नेम फ्रॉम नेविगेशन पेन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन थीम्स, सेलेक्ट एनी ऑफ द गिवन थीम, सेव चेंजेस, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक इसमें रीड किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल के बाद हमने बनाया था क्वेरी बनाया था, क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो 4 टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर कर। और हम अपने रिपोर्ट के अंदर उसके थीम कैसे ऐड करते हैं, उसमें डिज़ाइन कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिज़ाइन में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी सभी आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये आपके मार्क तक क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स हैं, ये सारे आपको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद राइट द स्टेप द फॉलोइंग, इनके मैं आपको आंसर्स सेंड कर दूँगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।